प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार, सलाम, आदाब, सुप्रभात, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। आज हमारी डेट है 23 दिसंबर सन 2020 और आज हमें मिली है इंग्लिश की वर्कशीट सीरियल नंबर 139। तो बच्चों, आज की हमारी कार्यपत्रिका में इस वर्कशीट में सबसे पहले जो हमें जानकारी दी गई है वो दी गई है, ये देखिए, डू यू नो, क्या आप जानते हैं? ये देखिए, यहाँ पे लिखा है किसान दिवस और आज की तारीख भी लिखी गई है दोबारा से 23 दिसंबर 2020 अर्थात 23 दिसंबर 2020 अर्थात आज के दिन ही किसान दिवस के रूप में हमारे देश में मनाया जाता है। आइए देख लेते हैं टुडे इज किसान दिवस। आज किसान दिवस है। द फार्मर्स आर कंसिडर्ड टू बी द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। जो किसान है बेटा, उन्हें भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि बेटा भारत की जितनी भी आबादी है उस आबादी का सबसे बड़ा भाग वे किन गतिविधियों में लगा हुआ है अपनी जीविकोपार्जन के लिए? वे बेटा खेतीबाड़ी के अंदर लगे हुए हैं, कृषक लोग हैं, किसान समुदाय है। ठीक है, तो हमारे भारत की जो अर्थव्यवस्था है वह मुख्यतः एक कृषि प्रधान देश के रूप में मशहूर है। आगे पढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू अप्रिशिएट द रोल ऑफ फार्मर्स इन प्रोवाइडिंग फूड ऑन आवर प्लेट्स एंड द टायरलेस लेबर पुट in by them to provide our nation with food security and to commemorate the birth anniversary of the 5th Prime Minister of India। ये देखिए बेटा, यहाँ पे किसानों के बारे में ही बात बताई गई है कि किसानों का बेटा जो काम है वो क्या है। वो देखिए, वो एक बहुत ही बड़ा एक भूमिका का निर्वहन करते हैं। वह भूमिका है हमारी तश्तरियों तक, हमारी प्लेट तक खाना पहुंचाने का काम उन्हीं के माध्यम से संपन्न हो पाता है। यदि वे फसलों को ही नहीं उगाएंगे तो कौन हमें लाकर बाजार से खाना देगा? ठीक है, तो हम गेहूं, चावल, आटा या जो भी हम सब्जी, जो भी दाल हम बनाते हैं घर में खाने में, जिसका भी उपयोग करते हैं, भांति भांति के 36 प्रकार के व्यंजन हम बना के अगर उनका स्वाद लेते हैं, किसी दावत में जाते हैं, तो वो किसके कारण हो पाता है संभव? जी हाँ, वह केवल और केवल एक सुगंध फल है, एक मीठा फल है किसान की मेहनत का, जो कि उसने बरसों मिट्टी के साथ संघर्ष करके, कड़ी धूप में पैदल चलकर, हल चलाकर, बीज बोकर, फसल की कटाई करके जिसको प्राप्त किया है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। इसी ही बात को मद्देनजर रखते हुए और हमारे भारत के 5वें प्रधानमंत्री, क्या नाम है जी इनका? ये देखिए, श्री चौधरी चरण सिंह। श्री चौधरी चरण सिंह जो कि भारत के 5वें प्रधानमंत्री है, इनकी जन्म दिवस को, इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है, इसको भी कोमेमोरेट करने के लिए, साथ में याद रखने के लिए 23 तारीख को क्या मनाया जाता है? किसान दिवस। ठीक है बच्चों, तो किसान दिवस दो चीज़ों के लिए मनाया जाता है। हमारे भारत के 5वें प्रधानमंत्री जो हुए हैं श्री चौधरी चरण सिंह जी, उनके जन्म दिवस के याद करने के लिए, और दूसरा किसानों की जो भूमिका है उस भूमिका को हमेशा हमेशा के लिए हमारे दिलों में, हमारे समाज में प्रसारित करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा इस जानकारी के बाद। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात डियर स्टूडेंट्स, व्हाट अ लवली डे इट इज। कितना ही प्यारा दिन है आज। लेट अस स्टार्ट द डे विद सम ब्रेनस्टॉर्मिंग। चलिए कुछ पहेलियों से, दिमाग को झकझोर देने वाली पहेलियों से ही आज के दिन की शुरुआत करते हैं। ये देखिए, यहां पर आप एक चित्र देख पा रहे हैं। इस चित्र में कुछ तीलियों का प्रयोग हुआ है। कितनी तीलियां हैं गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 तीलियों का यहां पर प्रयोग किया गया है। और कौन सी संख्या बनाई है बेटा गणित की? जी हाँ, यहां पर 6 बनाने का प्रयास किया गया है तीलियों के माध्यम से। अब यहां पर देखिए हमें प्रश्न में क्या कह रहा है। कैन यू मेक दिस 6 into 9? क्या आप इस 6 का 9 बना सकते हैं? जी हाँ बच्चे बड़े ही खुशी के साथ कहेंगे, बिल्कुल सर बना सकते हैं, बिल्कुल मैडम बना सकते हैं। हम इस 6 को घुमाकर उल्टा कर देंगे तो ये 9 बन जाएगा। लेकिन नहीं बच्चों, यहां पर एक शर्त दी गई है। आइए वो शर्त भी देखते हैं क्या है। यू आर अलाउड टू मूव ओनली 1 स्टिक। आपको अनुमति है केवल और केवल एक ही तीली को हटाने की। जैसा कि हमने देखा यहां पर 6 तीलियों का प्रयोग किया है, 1 2 3 4 5 एंड 6। इन 6 में से केवल किसी एक तीली को हटा के आपको इस 6 को 9 में परिवर्तित करना है, बदल देना है। किस प्रकार से करेंगे? आस्क योर पेरेंट्स टू हेल्प यू मेक दिस फिगर यूजिंग मैस्ट्रिक्स। अपने मम्मी पापा से, अपने घर के जितने भी बड़े हैं उनसे कहिए कि आपकी मदद करें तीलियों से, माचिस की तीलियों से। खेलना नहीं है बेटा माचिस की तीलियां लेके, ठीक है? जोखिम भरा काम नहीं करना है, खुद को चोट पहुंचाना नहीं है, ना ही उसे जला के देखना है। आपको केवल अपने मम्मी पापा के साथ मिलकर ये 6 बनाना है और फिर उनको ये चैलेंज आप दे सकते हैं कि किस प्रकार से इस 6 को केवल एक तीली हटाकर 9 में परिवर्तित किया जाए। फैंटास्टिक, यू डिड इट। आइए बेटा देखते हैं कि आप इसे किस प्रकार से कर सकते हैं। ये देखिए,
आपको कोई तीली हटानी है तो आपको मैं सलाह दूंगा कि आप यदि हटाएं तो ये वाली तीली हटाएं, ठीक है। ये वाली तीली यहाँ से हटा के आप यहाँ पर लगा दें घुमाकर, तो ये 9 बन जाएगा। आइए देखते हैं कैसे। ये देखिए, मान लीजिए मैंने ये वाली तीली हटा ली, ठीक है, और यहाँ पर मैं इस वाली तीली को लगा देता हूँ। चलिए काले पेन से ही लगा देते हैं इस तीली को। यहाँ पर मैं ये तीली लगा देता हूँ, तो ये वाली तीली तो गायब हो गई आपकी, ये वाली तीली तो अब है ही नहीं। तो ये कुल मिला के, ठीक है, ये बचा क्या बेटा आपका, ये आपका 9 ही तो बचा, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आप 9 में इस 6 को कन्वर्ट कर सकते हैं। इट इज़ वेरी इजी, यह बहुत सरल था, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, यही आप चैलेंज अपने घर वालों को दे सकते हैं, चुनौती अगर वो स्वीकार करें और कोई आपका छोटा भाई बहन या फिर आपके मम्मी पापा इस काम को कर दें तो बहुत बढ़िया है। देखते हैं, दिमागी कसरत का काम है। लेट मी गिव यू वन मोर पजल। चलिए आपको एक और पजल, एक और पहेली देते हैं। हियर आई हैव गिवन यू अ लाइन। यहां मैंने आपको एक रेखा दी है, ठीक है बेटा, ये लाइन है। लेट अस मेक इट शॉर्टर विदाउट रबिंग एनी पार्ट ऑफ इट। चलिए इस लाइन को छोटा करिए, ये जो लाइन आपको दे रखी है इस लाइन को छोटा करिए बिना इसे मिटाए रबड़ की सहायता से। ओहो, ये तो बड़ा ही खतरनाक काम हो गया। किस प्रकार से आप इस पहेली को सुलझा सकते हैं, आइए देखते हैं। इट इज अ बिट डिफिकल्ट। यह थोड़ा मुश्किल तो है, इजंट इट, क्या नहीं। वंस एम्परर अकबर गेव द सेम पजल टू ऑल हिज मिनिस्टर्स। एक बार राजा अकबर ने, ठीक है, आपने सुना होगा अकबर बीरबल का नाम, जी हां, उन्हीं अकबर की बात हो रही है। बादशाह अकबर ने एक बार यही पहेली, इस लाइन वाली पहेली को किसे दिया, अपने मंत्रियों को दिया, अपने मिनिस्टर्स को दिया। डू यू नो हु सॉल्व दिस पजल। और क्या आपको पता है कि इस पहेली को किसने सुलझाया, जी हां, बीरबल। वो और कोई शख्स नहीं था, वो था बीरबल, द वाइजेस्ट मैन इन अकबर्स कोर्ट। बादशाह अकबर के राज दरबार में सबसे ज्यादा बुद्धिमान यदि कोई वो था तो था बीरबल। तो बीरबल ने इस पजल को सुलझाया, इस पहेली का हल निकाला। क्या था जी वो हल, बिना मिटाए इसको छोटा करना था, ठीक है। उसने क्या करा, मेड द लाइन शॉर्टर बाय ड्राइंग ए लॉन्गर लाइन अंडर द फर्स्ट वन। बीरबल ने और कुछ नहीं करा, ये जो लाइन यहां पर दे रखी है बेटा, ये रही, यही लाइन है सेम। इस लाइन के नीचे बीरबल ने इससे एक लंबी लाइन खींच दी और कहा कि ये लीजिए महाराज, मैंने इसे छोटा कर दिया, इसे बिना छुए या फिर बिना मिटाए। He didn't even touch the first line। उसने तो पहली लाइन को अर्थात इस वाली लाइन को छुआ भी नहीं था, उसने तो केवल यहां पर दूसरी लाइन बना दी, उससे थोड़ी ज्यादा बड़ी, लंबी। और इस प्रकार से बीरबल की बुद्धिमत्ता का सभी राज दरबारी लोहा मान गए। हाउ ब्रिलियंटली बीरबल सॉल्व द पजल। कितनी बुद्धिमानी से बीरबल ने इस पहेली को सुलझाया। डू यू वांट टू प्ले अ सिमिलर गेम। क्या आप भी ऐसा ही कोई मिलता जुलता खेल खेलना चाहते हैं। आई एम श्योर, मुझे पक्का पता है, यू डेफिनेटली वॉन्ट टू, कि आप पक्का खेलना चाहते हैं ऐसा खेल। कम लेट्स स्टार्ट द गेम। चलिए खेल खेल लेते हैं। वी विल रीड द सेंटेंसेस एंड ड्रॉ पिक्चर्स। हम इन सेंटेंसेस को एक एक करके पढ़ेंगे और इनसे मिलती जुलती पिक्चर्स बनाएंगे, जैसा कि हमें यहां पर दिशा निर्देश दे रखे होंगे, ठीक है बच्चों। वन हैज बीन डन फॉर यू। एक पहला वाला आपके लिए करके दिखा दिया गया है। आइए इसे पढ़ लेते हैं कि यहां पर क्या दिया गया है। ये लीजिए, द बैग ऑन द लेफ्ट साइड इज बिगर। ये देखिए, दो साइड्स हैं, लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। राइट साइड ये है, लेफ्ट साइड आपकी ये है। आइए देखते हैं क्या कह रहा है। द बैग ऑन द लेफ्ट साइड इज बिगर। लेफ्ट साइड का बैग जो है वो बड़ा है, बिगर है, देन द वन ऑन द राइट। अर्थात राइट वाले के मुकाबले लेफ्ट वाला बैग बड़ा है। तो राइट वाला बैग बेटा छोटा बैग बनाया, यही तो कह रहा है वो, और लेफ्ट वाला बैग बड़ा बैग बनाया, यही तो बात कर रहा है कि लेफ्ट वाला बैग ज्यादा बड़ा है राइट वाली बैग की अपेक्षा साइज में, ठीक है। आइए इसी प्रकार से आपको आगे की ड्राइंग्स बनानी है। लक्ष्य पेंसिल इज लॉन्गर देन प्राचीज। देखिए, लक्ष्य की पेंसिल प्राची की पेंसिल से लंबी है। तो यहाँ पे लक्ष्य की पेंसिल बनाएंगे आप सबसे पहले। ये देखिए, मैंने लक्ष्य की पेंसिल बना दी। चलिए, मैं तो प्रयास कर रहा हूँ बेटा यहाँ पर, आपकी तो ड्राइंग बहुत ही अच्छी है, ठीक है। आप इसकी पेंसिल की चोंच भी बनाए प्यारी सी, ठीक है। ये रही लक्ष्य की पेंसिल, और अब प्राची की पेंसिल बनाते हैं। आओ, प्राची की पेंसिल तो छोटी थी जैसा कि उसके अंदर कहा है, तो ठीक है, प्राची की पेंसिल छोटी बना देते हैं। ये देखिए, प्राची की पेंसिल छोटी बन गई, ठीक है। इस प्रकार से इसमें भी हम निब बना देते हैं। तो बेटा इस प्रकार से जो बात इसने यहाँ पे कही वही हमने यहाँ पे इसको करके दे दी कि लक्ष्य की पेंसिल जो थी वो लॉन्गर थी प्राची की पेंसिल से। तो प्राची की पेंसिल शॉर्टर है और ये वाली पेंसिल लॉन्गर है। ओके बेटा, इसी प्रकार से थर्ड वन देखिए, यहां पर आपको कहा गया है रघुज बास्केट। रघु की जो बास्केट थी, ठीक है, बास्केट थी, इज हैवियर देन रतन्स। रतन की बास्केट से रघु की बास्केट ज्यादा भारी थी। तो यहां पे बेटा दो बास्केट बनाएंगे, दो टोकरियां बनाएंगे, ठीक है। ये रही रघु की बास्केट, ठीक है, और ये रही रतन की बास्केट।
और आप इसके अंदर कुछ फल या सब्जी बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि रघु की बास्केट हैवी थी, उसके अंदर ज़्यादा सब्जियां बनेंगी, और रतन की बास्केट ये वाली हल्की थी, इसके अंदर आप कम सब्जियां बनाएगा। आपकी मर्जी, आप कुछ भी बना सकते हैं। आप यहाँ पे चाहिए एप्पल बनाइए, टमाटर बनाइए, अंगूर बनाइए, कुछ भी, वट एवर यू वांट, ठीक है, जो आपको सरल लगे आप वो बनाइए। बस रघु की बास्केट के अंदर सामान भर के दिखाइए ताकि वो भारी लगे, और रतन की बास्केट में सामान कम दिखाइए ताकि वो देखने में हल्की लगे। यही बात हमसे यहां पर करने के लिए कही गई है। तो बेटा कितना ही सरल काम था, इसके अंदर आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है। आइए इसी के साथ अभिभावकों के लिए कुछ सुझाव दे रखे हैं, वो भी पढ़ लेते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाली चीजों के लिए किस प्रकार से किसानों पर निर्भर रहते हैं, इस बारे में आपसे बातचीत करनी है। आप अपने मम्मी पापा से पूछिए कि आप लोग किस प्रकार से किसानों पर निर्भर करते हैं। जैसे कि बेटा मैंने आपको बताया कि किसान जो है दिन भर मेहनत करता है, हमारे लिए फसल उगाता है, सब्जी, फल, फूल, इन सभी चीजों का करता धरता यदि धरती का सीना चीर के कोई इस सोने को निकाल पाता है तो वह है हमारा अन्नदाता, हमारा किसान भाई, ठीक है। तो जैसा कि आपको ऊपर भी जानकारी दी जा चुकी है कि इसी किसान भाई के सम्मान में आज का दिन अर्थात 23 दिसंबर को हम मनाते हैं किसान दिवस के रूप में पूरे भारत में। कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स, इस बिहेवियर के अंतर्गत आपको एक दूसरे से दूरी बना के रखनी है 2 गज की या फिर 6 फीट की, ठीक है बच्चों। आज की कार्यपत्रिका में इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई कार्यपत्रिका के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और जय हिंद।